जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी को स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होगा। ठीक है, इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो उसको नहीं कवर किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको भी कवर कर लीजिए। जितना भी हम टेस्ट लेते हैं सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहले अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के आपको पहले टेस्ट देना है। इसके बाद आकर के यहाँ सोल्यूशन देखिए जो आपका कितना सही हो रखा है। ठीक है, टारगेट लेके चलना है 75 प्लस क्वेश्चन आपका जो है सही होना चाहिए हर एक टेस्ट में। इससे क्या होगा, आपको जो है आपका तैयारी जो है सही दिशा में चल रहा है यानी सही चल रहा है, ये आपको अनुमान लगेगा। ठीक है, यदि इससे कम आ रहा है थोड़ा और बूस्टअप करिए यानी और तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ये कह रहा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायती राज जो होता है ये आपको राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के द्वारा जो विषय होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार को होता है। तो पंचायती के चुनाव कराने का अधिकार भी किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा राज्य सरकार को। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये राज्य सरकार के द्वारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन का है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया है। तो न्यायमूर्ति जो है ये यूसी बनर्जी आयोग, इसका गठन जो किया गया है गुजरात में जो गोधरा ट्रेन हादसे और इसके बाद जो हुए दंगों की जांच के लिए जो है 2 आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये आयोग में देखिएगा एक तो था नानावती जो कि 2002 में इस आयोग का गठन किया गया, और एक आयोग था यूसी बनर्जी, इसका गठन जो है 2006 में किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2002 में जो गोधरा घटना हुआ था इसकी जाँच के लिए इसका जो है 2006 में गठन किया गया था, 2006 में। 3 नंबर क्वेश्चन का है आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय होता है भारतीय संविधान के जो विषय बारे में जो चर्चा होता है ये अनुसूची 7 में इसकी चर्चा किया गया है। 7 अनुसूची में 3 प्रकार के विषय की चर्चा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में देखिएगा तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन संघ और राज्य एवं समवर्ती सूची के रूप में किया गया है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार देखिएगा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है, लेकिन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्मित कानून होगा उसका जो है मान्यता रहता है। समवर्ती सूची में कुल मिलाकर 67 विषय है, जिसमें देखिएगा तो विवाह हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, तलाक हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक नियोजन हो जाएगा, परिवार तथा अन्य जो मतलब किसी इस तरह होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मारेंगे, समवर्ती सूची हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार हम जानते हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है आपका जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये भाग 3 का विषय है। ठीक है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, जो आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक इसका चर्चा है, किस 12 से 35 तक जो है इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रखा है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, सही है, ये किस में है, अनुच्छेद 19 में कहा गया है। विधि के समक्ष समानता, ये भी सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी है, और इसी को जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, और ये आर्टिकल जो है 39 में इसका चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था। तो हम जानते हैं नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था आपका पंचवर्षीय योजना जो था इस समय में कौन चल रहा था आप देख लीजिए। देखिए इसकी स्थापना हुआ था, ये हुआ था 12 जुलाई ये हुआ था 1982 को। ठीक है, और उस समय में जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी ये चंपा थी। कहाँ थी, चंपा थी। और अंग महाजनपद है इसमें वर्तमान समय में देखिएगा तो अंग महाजनपद के अंतर्गत जो आता है ये आता है मुंगेर और भागलपुर, ये जो आता है अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और महाजनपद की बात जब आता है तो महाजनपद की चर्चा 2 महत्वपूर्ण पुस्तक में किया गया है, एक में तो है अंगुत्तर निकाय में, एक है भगवती सूत्र में। तो अंगुत्तर निकाय किसका हो जाता है, बौद्ध धर्म का, भगवती सूत्र जो हो जाता है जैन धर्म का। तो यहाँ पे आपको चंपा लगाना है। बज्जी की राजधानी क्या होता है, जो है वैशाली हो जाता है, मगध का गिरिवज हो जाएगा।
नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए शिल्प और वैश्विक केंद्र था। बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था और यही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसमें हेनसांग जो आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर्षवर्धन के काल में, और हेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत होता है वो क्या होता है? तो CU की। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष जो बना था, ये देखिए लाला लाजपत राय बने थे। कौन बने थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था 1920 में, और ये 20 में जो किया गया था किसके द्वारा? तो MN जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? MN जोशी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। लेकिन लाला लाजपत राय ने इसके प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, क्या नाम है? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है, इसके बाद देखिए तो दीवान चमन लाल को जो है इसके महामंत्री भी बनाया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाना है। नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है, अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह जो है माना जाता है। यह विद्रोह जो है संपूर्ण उत्तरी भारत में क्या हुआ? फैल गया। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। ठीक है, बाद में बेगम हजरत महल भी कहाँ से, यहाँ से भाग करके नेपाल चली जाती है। और इसी तरह से देखिएगा तो अपने बिहार से जो है आरा से लड़े थे। आरा से कौन लड़े थे? तो आरा से लड़े थे बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। कानपुर से पूछ देता है तो कानपुर से लड़ा था नाना साहब, और इनके जो ये सेना नेतृत्व क्या था उनका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था? तात्या टोपे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको कैद करके कहाँ भेज देता है? रंगून भेज देता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? तो पहली बार अंग्रेज ने किस एक्ट के द्वारा जो है शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? तो ये हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813, जिसमें कहा गया था जो अंग्रेजी शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यही 1813 का चार्टर एक्ट जो है जिसमें कहा गया था चाय और चीनी को छोड़ करके जितना भी व्यापारिक एकाधिकार है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, कि 2 चीज़ को छोड़ करके, चाय और चीनी के व्यापारी को छोड़ करके बाद बाकी सब कुछ पे व्यापार पे जो है खर्च जो है ख़त्म करना देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। और यही 1813 का चार्टर एक्ट में कहा गया था ईसा मसीह जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 11वां क्वेश्चन कर है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें निभाया गया था ये था तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। देखिए 5 मार्च 1931 को जो है तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने प्रयास से महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे जो है गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौता का क्या किया था? विरोध किया था। और यही समझौता जो है करने के बाद जो है गांधी जी कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन कह रहा है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको 89%। कितना? 89%। ठीक है, देखिए अस्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधी एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे जो है बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया है। इसमें जो है भू राजस्व का जो दर रखा गया था ये रखा गया था 89% में राज्य को देना था। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो अमेजन नदी जो है ब्राज़ील से होते हुए जो अटलांटिक, तो किस में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक दे रखा है लेकिन कहीं कहीं दे रखा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? तो संघाई जो देखिएगा ये यांगसिक्योन, यहाँ पे बी हो जाएगा। संघाई नदी जो है, संघाई जो चीन का एक शहर है कि वाणिज्य राजधानी भी है। जो एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी सियुंग जो 57 किलोमीटर के किनारे अवस्थित है। इस नदी का उद्गम जो है तिब्बत का पठार या चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 9 डिग्री चैनल जो है किन्हें अलग करता है? तो देखिए 9 डिग्री चैनल जो हो जाता है ये आपको अलग करता है मिनिकॉय को जो है मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है ये 9 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो देखिएगा तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये गलत है।
लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये 10 डिग्री चैनल अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो हो जाएगा किसको हो जाएगा, लक्षद्वीप को मिनिकाई से सी हो जाएगा। कह रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है दामोदर घाटी में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रायद्वीप के द्रोणी बेसिन में जो है परतदार अवसादी शिलाओं के बृहद निर्माण को प्रदर्शित करती है, जिसकी रचना जो है कार्बनी काल में हुई है। गोंडवाना क्रम की चट्टान मुख्य रूप से जो है जैसे देखिएगा तो छोटा नागपुर का जो है दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया, महानदी घाटी क्षेत्र हो गया, गोदावरी हो गया, बेनगंगा हो गया, वर्धा घाटी तथा कच्छ जो है काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर और सिक्किम में जो है कुछ में पाया जाता है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। यहाँ पे बी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोविंद सागर सतलज नदी पर सही है, गोविंद बल्लभ सागर रिहंद नदी पर यह भी सही है, गांधी सागर चंबल नदी पर सही है, राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी पर गलत है। क्योंकि देखिए राणा प्रताप सागर ये भी होना चाहिए किस पे, चंबल नदी पे, किस पे होना चाहिए, चंबल नदी पे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा चंबल होना चाहिए, चंबल। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। यहीं पे कोटा बैराज भी हो जाएगा, तो ये भी चंबल पे होगा, कोटा बैराज। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो हो जाएगा ये मूंगफली हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखा रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको फिर से मिलाना है, तो 19 नंबर जो दे रखा है यहाँ पे देखिए कह रहा है बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है बाढ़। ठीक है, भूकंप देखिए तो हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आएगा जो है। ठीक है, सूखा देखिए तो सूखा जो आएगा मध्य जो है पूर्वी भारत में आएगा, और चक्रवात देखिएगा झारखंड और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का सिंहासन रोहन कहाँ हुआ था, तो अकबर का जो सिंहासन रोहन हुआ था ये हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था, कालानौर में। अकबर का जन्म जो देखिएगा 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की उम्र में बैराम खां के संरक्षण में पंजाब के जो है गुरुदासपुर जिले के कालानौर में जो है 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। अकबर भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कर रहा है गुलामों की देखभाल के लिए किसने जो है एक पृथक जो है विभाग बनाया था, तो गुलामों के देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जो बनाया गया था ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और इसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया था बंदगान। दीवान ए बंदगान इसका नाम रखा गया था, ध्यान नहीं आ रहा था, दीवान ए बंदगान इसका नाम रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए बंदगान की स्थापना किया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कारण नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था, यहाँ पे डी हो जाएगा। अरे किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था, तो पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में सबसे पहले जो चयनित किया गया था ये किया गया था उदयन के द्वारा, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करके और इसकी राजधानी बनाया, लेकिन ये अस्थायी रूप से राजधानी नहीं बना पाया था। अस्थायी रूप से राजधानी कौन बनाता है, तो ये कालाशोक जो है अस्थायी रूप से राजधानी बनाता है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हम अभी बताए थे जो 2 पुस्तक याद रखिएगा, एक अंगुत्तर निकाय एक भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय हो जाता है बौद्ध धर्म का, भगवती सूत्र हो जाता है जैन धर्म का, इसमें महाजनपद की चर्चा मिलती है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन का है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो ये जो था स्कीम इसका नाम था नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यह नीलगिरी का जो पर्वत चोटी है उसका ऊंची चोटी का क्या नाम है, डोटा बेटा, क्या नाम है, डोटा बेटा। और ये 3 राज्य देखिएगा तो कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा और तमिलनाडु के जो है संगम पे स्थित है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के आर्थिक सुधार का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। किसको कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधार का जनक जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। भारत में जो है आर्थिक सुधार की शुरुआत वर्ष 1990 के दशक में आरंभ हुआ था। वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु नई आर्थिक नीति जो है लाई गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से
के साथ जो है जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप देखिएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से जुड़ गई थी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश जो है अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ABC को फाड़ दो। क्या है? ABC को फाड़ दो, फाड़ दो, यानी जो क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और रूस हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर जापान जो है ये इसका जो अस्थायी सदस्य नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसकी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसमें कुल मिलाकर के देश की संख्या कितनी है? इसमें देश की संख्या देखिएगा तो 193 है, और 193 शायद दक्षिणी सूडान जो है 193वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर है जो है रौफ नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो रौफ जानते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर है संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी में रहेगा? तो ये जो रहता है आपको 6 माह तक, कोई भी जो है कानून बनता है 6 माह तक प्रभाव में रहता है। संसद द्वारा आपातकाल में जो है राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद जो है 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव को अनुच्छेद 353 एवं 354 में जो है दिया गया था। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहे द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला का राजगीर में, दूसरा का हुआ वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। तो पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। तो कौन कह रहा है द्वितीय? तो द्वितीय हो जाएगा वैशाली में। नेक्स्ट है पारित तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो पारित तंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये होता है शाकाहारी वर्ग जो होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपभोक्ता में देखिएगा तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय व चतुर्थ उपभोक्ता में आहार श्रृंखला के क्रम में देखिएगा तो वर्गीकृत किया जाता है। हिरण, बकरी आदि जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं जो पौधे पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो किया गया था ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये किया था कब? 1868 में। कब किया था? तो 1868 में किया गया था। और उस समय उसने बताया था प्रति व्यक्ति जो आय है कितना है? 20 रुपये है, 20 रुपये है। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, शायद कुछ ऐसे पुस्तक था, बी हो जाएगा। कह रहा है चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या नाम है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नाम है इसका नाम दिया जाता है टाइफून। क्या नाम दिया जाता है? टाइफून नाम दिया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35वां क्वेश्चन कर है कुलीज ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ये जो किया जाता है एक्स किरणें के उत्पादन में। इसका आंसर हो जाएगा जो एक्स किरणें हो जाएगा डी हो जाएगा। कुलीज नालीज देखिएगा द्वारा एक्स किरणें का उत्पादन किया जाता है। कुलीज नलिका में कठोर कांच की एक गोलाकार नलिका होती है जिसमें कैथोड एवं लक्ष्य लगे होते हैं। कैथोड टंगस्टन का बना एक फिलामेंट होता है, इसके द्वारा एक्स किरणें का जो है उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कह रहे हैं निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर सकता है। डोनर तो हो जाता है ओ, लेकिन एक्सेप्टर कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू किया गया था? ये सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा 3 सिक्का चलाया गया था, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण था। तो एक जो था चांदी का टांका, और जीतल जो था तांबा का था। किसका था? तो चांदी का टांका था और जीतल जो था ये तांबा का था। तो 2 सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए 38वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा हम जानते हैं जो हिमालय क्षेत्र के एक पहाड़ी क्षेत्र का है। ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहाँ पे जो हो जाएगा चीन का जो बॉर्डर जो लगता है सिक्किम से जो है नाथुला दर्रा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो ऐसे है ना, यहाँ पर नाथुला दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा है और ये चीन का एरिया है, लेकिन यहाँ से जाइएगा तो ये नेपाल का एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया?
तो पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये रावी नदी के किनारे हुआ था और यहीं पे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ लाहौर हो जाएगा और कब किया गया था 26 नवंबर 1929 को। इसीलिए जो है हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया ये 26 नवंबर को ही तैयार हुआ। 26 नवंबर को 15 अनुच्छेद लागू किया गया लेकिन 26 जनवरी को पूर्ण रूप से उसको लागू किया गया था क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज मनाए थे। नेक्स्ट है दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन से भी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विश्व के सबसे ऊंचे ग्रीडर रेल पुल का निर्माण जो है नोनी में किया जा रहा है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर में है। और ये पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इस पुल की ऊंचाई जो रखा गया है 141 मीटर रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार जो अधिक पाया जाता है? तो भारत के जो है उत्तर मैदान में देखिएगा जैसे बिहार हो गया तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस धातु द्वारा बनाई जाती है? तो ये जो बनाया जाता है आपका कॉपर के द्वारा, क्रोमियम के द्वारा और निकेल के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रोमियम, कॉपर और निकेल हो जाएगा 44 का आंसर। ठीक है। नहीं देखिए कह रहा है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य किसको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। जिब्राल्टर जो होता है ये स्पेन के जो है नीचे देखिएगा तो आपको जिब्राल्टर जनसंधि मिलेगा। जिब्राल्टर जनसंधि स्पेन के जस्ट नीचे और नीचे जो है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को है अलग करता है लेकिन अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का ये काम करता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और ये स्पेन के जस्ट नीचे है। कहाँ पे? स्पेन के जस्ट नीचे है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी। ये जिब्राल्टर को जो है भूमध्य सागर का मुख्य द्वार क्या कहा जाता है? मुख्य द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ये होता है हमारे मेघालय में और ये मासीराम में। कहाँ? मासीराम में। और मासीराम कौन सी पहाड़ी पे है? तो खांसी पहाड़ी पे। कहाँ पे? खांसी पहाड़ी पे ये स्थित है। यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची जो संबंधित है ये किस विषय से है? तो ये हो जाएगा राज सूची से ये संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के कौन से राजवंश का राजा था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तो तालीकोटा का युद्ध देखिएगा तो ये हुआ था 26 जनवरी 1565 को। ठीक है। 1565 को हुआ था। ठीक है। और ये जो हुआ था लड़ाई इसको ही क्या कहा जाता है? राक्षस तरंगिणी नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है? राक्षस तरंगिणी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में देखिएगा तो विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक जो था ये संगम वंश का था। उसका नाम था सदाशिवराव। क्या नाम था? सदाशिवराव। यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा संगम वंश और नाम जो था सदाशिवराव। सदाशिवराव। नेक्स्ट है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट के द्वारा देखिएगा तो हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय ग्रंथ की रचना किया गया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था जिसे यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित कहा जाता है। शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। और हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है CU की। क्या नाम है? CU की। इसका आंसर जो हो जाएगा जो है सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फाइयान आता है। 50वां क्वेश्चन देखा रहा है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से जो है कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यह आंसर हो जाएगा 50 का जो है थानेश्वर कन्नौज स्थानांतरित। पहले तो थानेश्वर था बाद में कन्नौज स्थानांतरित कर लेता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लाई एस जो होता है ये क्या होता है? तो फ्लाई एस जो होता है एस के लघुकण होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण
का जो है बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारणों से होते हैं? तो ये सभी जो होता है हम वनों की कटाई करेंगे, और वनों की कटाई किस लिए करेंगे? क्योंकि आबादी बढ़ेगा, तो रहने के लिए हमको जो है रहने के लिए जो जगह चाहिए, तो इसके लिए पेड़ पौधे काटेंगे, तो ये हो जाएगा आबादी के बढ़ने के कारण होता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजीगत खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यह भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, सही है। यह भारत में आय स्तर का जो है निष्पक्ष आवंटन करता है, ये भी सही है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, तीनों सही दे रखा है। 54वां क्वेश्चन कर रहा है फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए जो है किए जाते हैं? तो ये जो किया जाता है आपको जो उपज का अनुमान लगाने के लिए। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो थोक सूचकांक देखिएगा तो प्राथमिक वस्तुएं ये हो जाएगा, ईंधन और बिजली हो जाएगा, विनिर्मित उत्पादन हो जाएगा। तो 1 2 4 यहाँ पे ए हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार की मोहर क्या है? तो भारत सरकार की मोहर जो होता है सारनाथ में अशोक स्तंभ पर स्थित जो है शीर्ष की प्रकृति जिसमें शेर जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो भूमि जो है सबसे कम इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा गोवा। किसका हो जाएगा? गोवा का ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हम जानते हैं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी थी, और श्रीलंका में बनी थी, इसका नाम क्या था? श्री माओ भंडार नायके। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच में चलाई गई थी? तो डेक्कन क्वीन जो है सर्वप्रथम जब विद्युत चलित डिलक्स ट्रेन जो कि डेक्कन ट्वीन के नाम से जाने जाते हैं, ये जो है 1 जून 1930 में मुंबई बीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच में चलाई गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो है कल्याण से पुणे के बीच में सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60वां क्वेश्चन कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले जो जीती थी उसका नाम था मदर टेरेसा। क्या नाम था? मदर टेरेसा। और ये कब जीती थी? तो 1971 में। 1971 में किसके लिए? शांति के नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या है? तो नेवी के अफसर का जो सर्वोच्च पद होगा ये हो जाएगा आपका एडमिरल। क्या हो जाएगा? एडमिरल हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसरो का मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? इसरो का मास्टर नियंत्रण सुविधा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक में, जो है डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ पे इसकी आंसर जो आपको लगाना है जो टी लगाना है। ठीक है, इसकी स्थापना जो किया गया था ये किया गया था 1982 में। 1982 में किया गया था इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा की स्थापना। नेक्स्ट है अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या हो जाएगा? एक जो है अमोनिया होता है। अमोनिया का तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो वायु से जो है कुछ हल्की होती है। अमोनिया का उपयोग जो है बर्फ बनाने के कारखानों में धुलाई उर्वरक के रूप में किया जाता है। अमोनिया एक क्षारीय गैस है तथा जल में जो है घुलकर अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है। कृत्रिम रेशे व अश्रु गैस बनाने में भी अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है। तो विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाया जाएगा ये संतरा में, खट्टा फल में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सी जो है किसका घोतक होता है? तो सी जो होता है ये होता है आपको प्रकाश के वेग का। किसका होता है? प्रकाश के वेग का होता है। इसी तरह एम देखिएगा तो एम मतलब क्या हो जाएगा? मास यानी द्रव्यमान हो जाएगा। और ई मतलब क्या हो जाएगा? ई मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक यानी ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, जो कि ऊर्जा। ई बराबर ऊर्जा, एम बराबर मास और सी बराबर प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है इसका नाम है नियॉन और पारद। क्या नाम है? नियॉन और पारद वाष्प। यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी को मरकरी वेपर भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें जो है सुमेल है, यानी कौन सा सही है? तो देखिए मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि से गलत है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि से कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि मोतियाबिंद जो होता है आँख की बीमारी है। ये जो है पीलिया, देखिए पीलिया जो हो जाएगा ये यकृत की बीमारी है, जो कि सही है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड आंत के बुखार भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे फेफड़ा दे रखा है, गलत है। निमोनिया देखिए, निमोनिया फेफड़ा का बीमारी है, ये भी गलत दे रखा है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। तो निमोनिया किसका हो जाएगा? निमोनिया रखिएगा फेफड़ा में। फेफड़ा का जार का जानते होंगे, आंत के ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। और मोतियाबिंद भी आँख का बीमारी है, आँख का बीमारी है। ठीक है। 68वां क्वेश्चन कर रहा है जल के लिए pH का मान होता है। तो जो शुद्ध जल होगा उसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पे बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कार चलाने समय पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली है जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम जल की बहाव, कितनी जल बह रहा है उसका बहाव मापा जाता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक हो जाएगा? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब जो हो जाता है जो अनुवांशिक बीमारी हो जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में यदि कट जाएगा आपको तो ब्लड जल्दी से जगमेगा नहीं, ठीक है, जिस कारण क्या है लगातार आपको ब्लड जो है निकलते रहेगा, तो यही हीमोफीलिया बीमारी है। उसके बाद देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये भी आपको अनुवांशिक ही बीमारी है, तो यहाँ पे आंसर लगाइएगा ए लगाइएगा। कर है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान जो है ये क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर जो तल पर देखिएगा तो जी का मान जो हो जाएगा ये 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। किसी वैदिक ग्रंथ में जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या नाम उल्लेख जो है ये मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखिएगा तो पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उत्पन्न का जो है चर्चा किया गया है, और इसमें जो है 4 वर्ण का चर्चा किया गया है। इन चारों वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंग से बताई गई है। प्रारंभ में वर्ण शब्द रंग जो है रंग का घोतक हुआ करता था तथा आर्य मूल निवासियों से अपने जो है को पृथक दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद काल में उत्तरार्ध में वर्ण शब्द कर्म का भी व्यंजन हो गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका चर्चा मिलता है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जो गरबा जो हो जाएगा ये गुजरात का सही है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा ये गलत है। यक्षगान कर्नाटक ये सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है सही है। मोहिनीअट्टम जो है उड़ीसा का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए केरल का। कहाँ का? केरल का होना चाहिए, ठीक है। जो है उड़ीसा का ओडिसी नृत्य भी होता है जो कि होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाना है। कह रहे हैं नागर, द्रविड़ और बेसर। हम जानते हैं मंदिर निर्माण के 3 शैली है हमारे भारत में। उत्तर में जाइएगा तो हो जाएगा नागर, बीच में जाइएगा तो बेसर और नीचे जाइएगा तो द्रविड़। तो ये मंदिर बनाने का 3 कला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत में मंदिर वस्तु के 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, बी सी हो जाएगा। 76 में क्वेश्चन करें भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी जो है एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्ध मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक होता है? तो ये प्रतीक होता है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती पर। यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 में क्वेश्चन कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो ये हो जाएगा जो प्रकृति की पूजा और यज्ञ था। इसका क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था, तो इसी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है यानी गेहूं के साथ जो है कौन सी फसल नहीं होती है? तो गेहूं के साथ देखिएगा तो कौन सी फसल नहीं होगा? यहाँ पे 78 का आंसर हो जाएगा। ये जौ होगा, अलसी होगा, तंबाकू होगा, लेकिन जो है मक्का नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। 78 का सी दे रखा है, लेकिन हम तो पढ़े हैं तंबाकू भी जो होता है ये खरीफ फसल होता है, ठीक है। तंबाकू भी खरीफ फसल ही आता है जबकि रबी फसल नहीं है। तो इस दोनों में कंट्राडिक्शन है, ये दोनों आपको जो है देख के चलना है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। 79 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 6 और 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 और 4 आ जाएगा। 80 नंबर आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 23/30 आ जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 3 घंटा आ जाएगा। इसी तरह से 82 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 100 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 83 नंबर में सोल्व करिएगा तो यहाँ पे डी जो है 2880 आ जाएगा। 84 नंबर में दे रखा है बी और इसका आंसर जो है ये 64 होगा, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा 64। 85 में देखिए तो 85 में हो जाएगा बी आर हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 5 हो जाएगा। 87 नंबर में क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी जो है 88 डिग्री आ जाएगा आपको। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन का है आपको देखिएगा तो इसका आंसर बी आ जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन जो सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी आ जाएगा आपका, जो है नहीं सही है, 89 का डी सही दे रखा है। 90 में सोल्व करिएगा तो इसका 90 का जो आंसर डी आ जाएगा 625 कह रहा है। 91 नंबर सिंधु घाटी के सभ्यता के कौन सा स्थल जो है सबसे पहले खोजा गया? तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम से भी जानते हैं और 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा ये खोजा गया था, तो यहाँ पे हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी नदी, हरा यानी रावी नदी के किनारे ये स्थित है।
अरे निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा जो हो जाएगा वेनेजुएला की जलधारा। कौन हो जाएगा? वेनेजुएला की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ से बहती है? तो ये अफ्रीका का, देखिएगा तो ये अफ्रीका हो जाता है। तो अफ्रीका का इस एरिया से ये वेनेजुएला धारा बहती है। किसके किनारे से? तो दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया जो है इसके किनारे से ये बहती हुई जाती है। तो ये वेनेजुएला जो होगा आपका जो है ठंडी जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? तो हम जानते हैं 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये आपका 1206 से स्थापना करता है, लेकिन गुलाम वंश जो रहता है ये रहता है 1290 तक। उसके बाद देखिएगा खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक रहेगा आपको। फिर आएगा तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल रहता है 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद देखिएगा तो सैयद वंश आता है। सैयद वंश का जो कार्यकाल रहेगा ये 1414 से लेकर के 1451 तक। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। और 1526 ईस्वी हम जानते हैं जो बाबर का आक्रमण होता है और इस समय दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी जो रहता है शासक रहता है, इसको जो युद्ध के मैदान में पानीपत में ही मार दिया जाता है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। तो 1206 से लेकर 1526 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। भारत का जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री यदि लोकसभा से है तब तो 25 वर्ष होगा, यदि राज्यसभा से है तब 30 वर्ष होगा। याद रखिएगा, दोनों संसद में किसी में से जो है ये बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो पूछ रहा है तो मिनिमम आपको 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का जो मिनिमम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन होता है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह है सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल देखिएगा तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली इस एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरंग आय होती है। तो अंतरंग आय जो होता है ये होता है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी होती। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन का है, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो ये जो लिया है गैट का। किसका? गैट का। और गैट का जो है इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को जो है नामकरण चेंज करके इसका नाम रख दिया गया WTO। इसको कहते हैं WTO। कब रखा गया इसका नाम? 1 जनवरी 1995 को। 98वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया? तो लखनऊ। ये तो अभी सेम क्वेश्चन आ गया। अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का जो मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो जानते हैं उस समय में कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था गवर्नर जनरल था। अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले को जनक माना जाता है, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो यहाँ पे आंसर को डी लगाना है, ठीक है। नहीं देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो ये क्या होता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। किसके है? उद्देशिका में, यानी प्रस्तावना में ये कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से 100 के जो है टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है, समझ लीजिए, क्योंकि आगामी जो आपको दरोगा हो जाएगा, सिपाही हो जाएगा, कोई भी अब एग्जाम लीजिएगा तो जीके जीएस क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, लगभग थोड़ा बहुत टफ कर देता है बाद में क्वेश्चन इसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो पहले प्रैक्टिस सेट बनाने का कोशिश करिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से जाकर के आप जो है पहले टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।